बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। रहमतों और बरकतों का महीना जारी व सारी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ अपने घर की अफ्तारी की रूटीन शेयर की जाए। अफ्तारी की रूटीन में आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगा, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 500 से ज़्यादा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के मज़े उड़ाएं। तो इफ्तार रूटीन में सबसे पहले हम सालन तैयार करेंगे। तो सालन में आज मैं बनाऊंगा चिकन की कढ़ाई। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और जो चिकन की कढ़ाई है वो तैयार करते हैं। चिकन की मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। डेढ़ किलो मैंने चिकन लिया है, तो अभी चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप भी रमज़ान मुबारक में चिकन की जो कढ़ाई है वो इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही मज़ा आएगा। चिकन डालने के बाद अभी मैंने चिकन को ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। नमक डालेंगे इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। आधा किलो मैंने फ्रेश टमाटर लिए हैं, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे। टमाटरों को अच्छे से वॉश करके तो इसकी एक साइड को मैंने कट कर लिया और एक टमाटर के 2-2 पीसेस कर लिए हैं। टमाटर रखने के बाद अभी मैं इसके अंदर हाफ कप पानी डालूंगा। ऊपर से इसको कवर कर देंगे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो फिर हम टमाटरों के छिलके रिमूव कर देंगे। फ्लेम मैंने इसका मीडियम से लो कर दिया है। चिकन कढ़ाई को कवर किए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे और चिमटे की मदद से टमाटरों के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेंगे। टमाटरों के छिलके रिमूव करने के बाद अभी चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छे से मैश कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से टमाटरों के छिलके अच्छे से मैश कर देंगे और इसका फ्लेम मैं अभी दोबारा से हाई कर दूंगा और इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से हम खुश कर लेंगे। 5 से 6 साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये ऐसे ही डाल देंगे इसके अंदर।
1 टीस्पून भुना कूटा ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अभी मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँ। चिकन कढ़ाई को मैंने अच्छे से कुक कर लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चिकन कढ़ाई का जो पानी है वो काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो दही डालने से पहले मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूँगा। तो अभी हम इसके अंदर 150 ग्राम दही डालेंगे। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हमने कर दिया है फुल लो दम वाला। दही के साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर भी डाल दूंगा। अभी दोबारा से इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको हम मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करना। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने चिकन कढ़ाई को अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ और लंबाई में कट किया हुआ अदरक डाल दूँगा थोड़ा सा। सब्ज़ धनिया डालेंगे। बारीक कट किया हुआ इस तरीके से अदरक डाल देंगे थोड़ा सा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई हमने कर ली है तैयार। तो चिकन कढ़ाई को अभी मैंने साइड पर रख लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी की जो रेसिपी है वो तैयार करेंगे। तो चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी की दोनों रेसिपीज़ बड़ी ही मज़ेदार हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी इस रमज़ान ये दोनों रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। और अभी दोबारा से चूल्हे पे चलते हैं और अपनी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी जो है वो तैयार करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगा। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल दूंगा। सबसे पहले टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। बिरयानी मसाला डाल देंगे इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर,
कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक कट किए हुए लेमन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही डालूँगा। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो हम मीडियम से लो कर देंगे और इसको मैं दूसरे चूल्हे पे कर दूंगा तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और इस वाले चूल्हे पे हम उतनी देर में चावल बॉईल कर लेते हैं। चिकन कौरमे को हमने दूसरे चूल्हे पे दम लगा दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। तो इस वाले चूल्हे पे अभी हम चावल बॉईल करेंगे। तो पतीली के अंदर मैंने तकरीबन 7 से 8 लीटर पानी लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद तेज़पात डालूँगा। कुछ खड़े मसाले हैं ये डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। और अभी मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करूंगा और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावलों के पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा। और चावलों को हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चावलों को हमने तकरीबन 80 से 90% तक कुक कर लेना है। चावलों को हमने अच्छे से उबाल लिया तकरीबन 80 से 90% तक। तो अभी मैं इसका जो पानी है वो ड्रेन कर दूंगा और इसी पतीली के अंदर चिकन का जो कौरमा है वो डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चावल। तो चावलों को मैं अभी निकाल लूँगा इस पतीली से। चावलों का पानी ड्रेन करके तो मैंने उसको अलहदा बर्तन में रख लिया। तो पतीली के अंदर अभी जो हमने चिकन का कौरमा तैयार किया था तो वो डाल दिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर चावल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा फूड कलर डालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि चावल ऊपर से भी अच्छे से फूल जाएं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके ऊपर डालूंगा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना। साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। बारीक कट किए हुए टमाटर, बारीक कट किया हुआ लेमन डाल देंगे इस तरीके से। और अभी हम इसको दम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है और इसका जो फ्लेम है वो हमने कर दिया है फुल लो दम वाला तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन बिरयानी को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार।
तो अभी हम इसको चेक करेंगे एक साइड से। माशाल्लाह से ये देखें फुल खिले खिले चावल और बहुत ही मज़ेदार हमारी जो चिकन बिरयानी है वो तैयार हुई है माशाल्लाह से। तो अभी हमारी जो चिकन बिरयानी है वो भी तैयार हो चुकी है, तो इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू और पालक के जो पकोड़े हैं वो फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू और पालक के पकोड़ों की जो डो है, जो मसाला है वो तैयार करेंगे, तो फिर हम आलू और पालक के पकोड़े फ्राई करेंगे। आलू पालक के पकोड़ों को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम आलू पालक के पकोड़ों की डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर बारीक कट किए हुए आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे बारीक कट की हुई पालक। पालक डालने के बाद बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। एक अदद टमाटर बारीक कट किया हुआ। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा बेसन। हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगा। पकौड़ों की डो हमने तैयार कर ली है, तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से जो पकौड़े हैं वो फ्राई करते हैं। पकौड़ों का मसाला हमने तैयार कर लिया था, तो अभी मैंने पैन के अंदर घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पकौड़े डालूंगा फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों को मैंने फ्राई होने के लिए घी के अंदर डाल दिया है। तो अभी 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको इस तरीके से हिला देंगे पकौड़ों को और मीडियम से लो फ्लेम पे अभी 5 से 7 मिनट के लिए पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आलू और पालक के पकौड़े हमारे हो चुके हैं फ्राई। तो अभी हम इनको बाहर निकालेंगे पैन से। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से आलू और पालक के पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। तो पकौड़ों को रखते हैं साइड पे और चिकन की शामियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन की शामियों का मसाला मैंने ऑलरेडी पहले तैयार करके तो रख लिया था, तो अभी हमने जस्ट उनको फ्राई ही करना है। पकौड़ों को फ्राई कर लिया, तो अभी हम चिकन की जो शामियाँ हैं वो फ्राई करेंगे। तो चिकन की शामियों का मसाला मैंने ऑलरेडी तैयार करके तो रख लिया था। चिकन शामी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब के चैनल पर शेयर कर चुका हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके चिकन शामी का जो मसाला है वो तैयार करने की वीडियो देख सकते हैं। शामियों को फ्राई करने के लिए तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाला था 2 से 3 खाने के चम्मच। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, तो अभी मैं इसके ऊपर शामियाँ डालूँगा चिकन की फ्राई होने के लिए। तो चिकन शामी को मैंने अंडे के अंदर थोड़ा सा डिप कर लिया है। एक साइड को हमने कुक कर लिया, तो अभी साइड एंड की चेंज कर देंगे।
तो चिकन की शामियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम चिकन की शामियों को तवे से नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह से चिकन शामी बहुत ही शानदार तैयार हुई है। माशाल्लाह से अफ्तारी की जो तैयारी है वो हमने मुकम्मल कर ली है। तो अभी हम दवा करेंगे, 2-3 मिनट के बाद जो अफ्तारी है वो हो जाएगी। तो अभी हम दवा करेंगे, उसके बाद जो अफ्तारी का टाइम है वो हो जाएगा, तो फिर हम अफ्तारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ मेरे परवरदिगार, हमने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से रोज़ा रखा और अभी भी तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से हमने रोज़ा अफ्तार करना है। या अल्लाह, हमारा आज का रोज़ा कबूल फरमाना। या अल्लाह मेरे परवरदिगार, हम सबको नाज़ फरमा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी करने के बाद नमाज मगरिब भी अदा कर ली है। तो अफ्तारी की रूटीन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये अफ्तारी की रूटीन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।